वलवाड़ा गांव के संघाड़ीपाड़ा फलिया में 70 साल पहले अधिग्रहित भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए जीआईडीसी द्वारा की जा रही माप प्रक्रिया का आदिवासी किसानों ने किया विरोध। वापी जीआईडीसी कार्यालय में उमरगाम तालुका के वलवाड़ा गांव के संघाड़ीपाड़ा फलिया के आदिवासी किसानों ने विधायक रमनलाल पाटकर के नेतृत्व में एकत्रित होकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने शिकायत दर्ज कराई कि वापी के प्रादेशिक अधिकारियों द्वारा आदिवासी किसानों और मूल भू अधिकारियों की भूमि पर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए अवैध रूप से कब्जा करने के बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में सुनवाई का अवसर देने की मांग भी की। वलसाड प्रशासन और जीआईडीसी को संबोधित इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि वे वलवाड़ा गांव के स्थायी निवासी हैं। वे जन्म से यहाँ रह रहे हैं और उनकी तीसरी पीढ़ी भी उनके साथ निवास कर रही है। वे खेती और अन्य कार्यों के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं। दमनगंगा नदी के किनारे दक्षिण दिशा में स्थित भूमि के विस्थापित भी यही किसान हैं, जिन्होंने अपने उद्देश्यों के तहत सार्वजनिक हित में अपनी भूमि जीआईडीसी को दी थी। जीआईडीसी ने दमनगंगा नदी से जल संग्रह करने और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया। मुख्य रूप से जलाशय विकसित करने हेतु भूमि खाली करनी पड़ी और निचले क्षेत्रों को इस प्रकार छोड़ना पड़ा कि वहां के किसानों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन हो सके। जीआईडीसी ने प्रस्तावित बांध के कारण डूबने वाली भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया था। 22 अगस्त 1986 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद बांध बनाया गया और वापी औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से विकसित हो गया, जिससे इस अधिग्रहण का उद्देश्य पूरा हो गया। समय के साथ किसानों ने अपनी शेष कृषि भूमि पर बसना जारी रखा और आज भी वहां रहकर खेती करके अपनी जीविका चला रहे हैं। जीआईडीसी द्वारा अधिग्रहित भूमि पर कभी कोई विकास कार्य नहीं किया गया। हालांकि 2004 में जीआईडीसी बोर्ड ने निर्णय लिया कि नदी के किनारे स्थित निम्न भूमि को एक विश्वस्तरीय उद्यान विकसित करने के लिए कुछ उद्योगों को आवंटित किया जाएगा। ये भी बताया गया था कि नदी के उत्तर और दक्षिण तटों पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा और एक रिजॉर्ट विकसित किया जाएगा, जिसमें जीआईडीसी के अधिकारी सदस्य होंगे। 2004 से 2024 तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ और जीआईडीसी द्वारा इन जमीनों के लिए कोई फील्ड बुक तैयार नहीं की गई। 30 नवंबर 2024 को बिना किसी पूर्व सूचना के जीआईडीसी के अधिकारी वलवाड़ा गांव पहुंचे और शिकायतकर्ताओं की निजी जमीन की माप प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिकारियों ने ग्रामीणों को सूचित किया कि वे इन जमीनों पर जीआईडीसी का कब्जा सुनिश्चित करना चाहते हैं। जीआईडीसी के अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी कि वे इस भूमि का उपयोग ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने के लिए करना चाहते हैं और इसलिए इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यक बताया। इसके बाद 28 जनवरी 2025 को जीआईडीसी के अधिकारी, डीआईएलआर वलसाड के अधिकारी और लगभग 100 पुलिसकर्मियों के साथ गांव पहुंचे, नक्शे तैयार किए और माप प्रक्रिया शुरू की। ग्रामीणों ने अधिकारियों से निवेदन किया कि उनके आपत्तियों पर ध्यान दिया जाए और अन्याय न किया जाए। इसके बाद ग्रामीणों ने भीलाड पुलिस स्टेशन, जीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय वापी और डीआईएलआर वलसाड से संपर्क किया और की जा रही कार्रवाई का विवरण मांगा, लेकिन किसी भी विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी। जीआईडीसी ने इन जमीनों पर कब्जा करने और चारदीवारी बनाने के लिए ऑन पेमेंट पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की। शिकायतकर्ताओं को डीआईएलआर वलसाड द्वारा नक्शा और स्थल पंचनामा रिपोर्ट दी गई, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि नक्शा अंतिम रूप से तैयार नहीं है और इसमें कई विसंगतियां हैं। डीआईएलआर द्वारा तैयार किए गए माप नक्शे में पुनः सर्वेक्षण की सीमाओं और कब्जे में स्पष्ट विसंगतियां थीं, जिससे यह नक्शा अंतिम नहीं माना जा सकता था और इसमें सुधार की आवश्यकता थी। ऐसे अपूर्ण नक्शे के आधार पर भूमि अधिग्रहण कैसे किया जा सकता है? ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए सुनवाई का अवसर देने का अनुरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जबरन भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जारी रखी। कहीं नहीं, अमारी रजूआत है कि जीआईडीसी जे छे ए जे 7/12 मालकीनी जमीन है एमां पण ए लोको कब्जो करवा मांगता है। तो अमारो एना माटे विरोध है कि जे जग्या संपादन नथी थई ने थई तो बी ए लोको एनो हेतु मांड्यो नथी। आटला वर्षथी आज 50 वर्ष पछी ए लोको आवीने कहेता छे के दावो करता छे के अमारी जग्या छे, जीआईडीसी ની जग्या छे। अमारो एनो ચોખ્ખો विरोध है। अमे आजे अमारा गामना लोको खेती करीने एनुं गुजरान एना पर चलावे छे, तो अमारे ए जमीन नथी आपी ने पाटकर साहेबे बी कीधुं छे के आपणे एनी रजूआत सीएम साहेबने बी करशुं
અને સરકારને દરખાસ્ત કરશું કે અમારી જમીન પાછી પરત અમને મળી જાય. આજે ખેડૂત લોકોનો અમારો પ્રશ્ન હતો કે જે તે સમયે 1970માં જગ્યા સંપાદન થયેલી હતી, ડુબાણ માટે જગ્યા ગયેલી, ડેમ બનાવેલો એના માટે જગ્યા ખેડૂત લોકોએ આપેલી હતી ને આજે 2025માં એ લોકો આવીને કબજો કરવાના એમાં છે એમ. એટલે સમય મર્યાદે બી એ લોકો ચૂકી ગયેલા છે ને આજ સુધી અમારા ઘર બી છે, ખેતી કરીને બધા ખેડૂત ખાયા કરતા છે ત્યાં, અને એના માટે જ રજૂઆત કરી છે. આપણા એમએલએ પાટકર સાહેબને બી લાવ્યા હતા ને અત્યારે મામલતદારમાં બી જઈ રહ્યા છે ને અહીંયા જીઆઈડીસી કોર્પોરેશન વાળાને અમે એક નોટિસ અરજી આપી છે એ બાબતે. મંત્રીશ્રીએ શું કીધું? મંત્રીશ્રીએ કીધું કે આપણે આગળ કાર્યવાહી કરીએ એમની, ને પછી મામલતદારમાં અત્યારે જતા છે ને કનુભાઈ દેસાઈ સાથે વાત કરી. એ લોકોને કંઈ ટ્રાન્સપોર્ટ નગર માટે જગ્યા ફાળવેલી હતી અને એ લોકો ટ્રાન્સપોર્ટ નગર લાવવા માંગતા છે. અહીંયા અમારી જગ્યામાં સંપાદન નથી થયેલું છે, તે છતાં બી એ લોકો અમારી જગ્યામાં આવેલા છે અને ત્યાં એ લોકો ખાડા ખોદીને ખૂટા દાટવાની તૈયારી કરતા હતા. અમે કીધું તો એ લોકો નથી અટકતા અને જોર જબરદસ્તી કરતા હતા અને અમને બીવડાવતા હતા અને અમારી જગ્યાએ સંપાદન થયેલું નથી અને નકશામાં નથી છે, તે છતાં બી એ લોકો આવીને અંદર ઘૂસે અને અમારા પોલીસ લઈને આવેલા, પોલીસથી ધમકી આપીને અમને બીવડાવવાની કોશિશ કરેલી. અમે કીધું કે અમે વિરોધ કર્યો તો અમારું નહીં સાંભળ્યું. અમે 100 નંબર પર ફોન કર્યો, 100 નંબર વાળા કે તમારા સામે પોલીસ વાળા છે. અમે કીધું કે એ લોકો અમારું નથી સાંભળતા, તો છતાં કે નહીં તમે એને રજૂઆત કરો. એ લોકોને કહો અમે રજૂઆત કરી, એ લોકો નથી માનતા. હવે અમારે ક્યાં જવું છે, એટલે અમે આજે અહીંયા આવ્યા છે ઓફિસ આગળ આવીને અમે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે. એ લોકો અમને સમય આપવા જોઈએ અને અમને આગળ વધવા સારું અમને સમય જોઈએ અને અમારી જગ્યા અમને જોઈએ. અમારા બાપ દાદાથી અમે અહીંયા રહીને ખાતા આવેલા છે ને અમે માલકી જગ્યા છે અમારી.